सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहली बार अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी। दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाज में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो सऊदी अरब के बारे में है। उधर शराब खानों के बारे में मेरे दोस्तों आज ये वीडियो है। आज जैसे पाक ज़मीन पर शराबों के अड्डे खुल रहे हैं, जवारियों के अड्डे खुल रहे हैं मेरे दोस्तों, सिनेमाएँ खुल रहे हैं, क्लबें खुल रही है। इसका मेरे दोस्तों वजह क्या है? आज मेरे दोस्तों मुसलमान क्यों ऐसे गिर गए? आज मुसलमानों को अपनी अहमियत का पता नहीं है, अपना मकाम का पता नहीं है कि मेरा अल्लाह जल्ल शानू ने कितना बड़ा मकाम पैदा किया मेरे लिए। आज जिस ज़मीन पे मेरे दोस्तों ये चीज़ें बन रही है जिस पे हमारा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक कदम रखे, जिसमें मेरे दोस्तों हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिधर मेरे दोस्तों अल्लाह जल्ल शानू का पहला घर है। आज जिस पाक ज़मीन पर मेरे दोस्तों गुनाहों के अड्डे खुल रहे हैं और मेरे दोस्तों इस तरह ये अरब गिर गए और अयाशी में फंस गए मेरे दोस्तों। इसको सामने मेरे दोस्तों खाली पैसा नजर आता है, पैसा ही सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह मेरे सर पर जो वीडियो है ये हस्सी टीवी का वीडियो है, इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन इसने बताया है, इसका वजह क्या है और इसके पीछे किस लोगों का हाथ है, वो क्यों अरब इस तरह से गिर गए। तो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह जाते हैं वीडियो के सर पर, इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देख ले। In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam, but nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहली बार अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी। दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाज में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां गैर मुस्लिमों के लिए शराब फरोख्त की जाएगी। आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ना कपड़े हैं ना पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारक के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूदो नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना ही मुराद था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये बुलंद इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की तरक्की और ये बताने के लिए कि ये मुल्क कितना मॉडर्न और एडवांस है इंतहाई जरूरी है। वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के या यूएई के अंदर से बुलंद तरीन इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दें तो बाकी सिर्फ खुश्क सराय बाकी रह जाता है। देखें, दुनियावी तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी खातिर अपने दीन को, कुरान को पीठ के पीछे डाल देना ये इंतहाई खतरनाक मामला है, जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की थी। ठीक उसी तरह से आज सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरिब के कल्चर की तर्ज पर बदल चुका है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़े हुक्म के खिलाफ जाकर जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, सिनेमास,
फैशन शोज, वल्गर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बाकायदा 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बाकायदा इजाजत दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह। वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बाकायदा हराम करार दिया गया और इसे उम्मुल खबाइफ यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है, उस बुराई को बाकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है, जिसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स या बैरूनी मुल्कों के सफीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाना पड़ता था, जो कि काफी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहें। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की ये फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवाकर इसको माइल करवाता है। सऊदी हुक्मरान अपनी अयाशियों और मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर और वेस्ट को खुश करने के लिए कि वो इस मुल्क के अंदर आकर यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सकें, मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की तौहीन कर रहे हैं। जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था, वो बाकायदा शैतान के रास्ते पर चलकर संगीन से संगीन गुमराहियों के अंदर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और ये किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है, क्योंकि आप तारीख उठाकर देख लें तो हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उस उतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान अपनी अयाशियों और ऐशो इशरत के अंदर पढ़कर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब है एंड टाइम्स यानी क़यामत से पहले के हालात, जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के खुश्क पहाड़ सब्जे में बदल जाएंगे, जो कि आज से 1400 साल पहले सोचना भी अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज से 1400 साल के बाद हम पहली वो नस्ल हैं जो कि इस पेशन गोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मक्का के आसपास मौजूद इवन के हरमे काबा के पास मौजूद हजारों सालों से खुश्क पहाड़ बारिशों की वजह से बिल्कुल सरसब्ज हो चुके हैं, जैसा कि आपने फरमाया था। आपने मजीद फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि ये भी आखिरी वक्तों के अंदर गुमराही के अंदर पड़ जाएंगे और दुनिया के मालो दौलत या इस मालो दौलत को कमाने की हवस इनको भी तबाह कर देगी। शैतान ने आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता से इन्हें यहाँ पर पहुंचा दिया है। जैसे दुनिया की हर कौम को गुमराह करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता से शैतान ने इनकी ज़ेन साजी नई नई बिदात और गुमराही के जरिए की और आखिरकार इन्हें कुफर तक ले गया, यहाँ तक कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज ये लोग भी ऐसी हरकतें करके खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। दर हकीकत अरबों पर अल्लाह का अजाब पहले भी आ चुका है, जब इससे पहले की उम्मत मुस्लिमा की क़यादत को इनसे लेकर तुर्कों को दे दिया गया। और अब दोबारा से इन लोगों का वही हाल है जो कि हर बार बनी इसराइल कौम तौबा करने के बाद किया करते थे, यानी फिर से गुमराही और दुनियादारी के पीछे चलकर अल्लाह के गजब को दावत देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के बिल्कुल मुताबिक सऊदी अरेबिया सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सहरा से बदलकर एक तरक्की याफ्ता रियासत के अंदर शामिल हो गया। तुर्कों से जब शरीफ मक्का ने बगावत की, जिसे तुर्कों ने हाशमी खानदान की वजह से हिजाज का गवर्नर बना रखा था और हिजाज को अलग रियासत बना लिया, तो आज के मौजूदा सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद रियाफ शहर के अंदर आबाद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने एक जंग के अंदर ये कंट्रोल शरीफ मक्का से हासिल करके अपनी आस पास की रियासतों को मिलाकर इसे बाकायदा सऊदी हुकूमत के अंदर बदल दिया, यानी आले सऊद की हुकूमत या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखी। 1940 के अंदर पहली बार जब इस अरब सरजमीन पर तेल की दरियाफ्त हुई तो सब कुछ बदल गया। 1976 से यहाँ पर ऐसी तरक्की की दौड़ शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सऊदी अरेबिया में शराब को 1951 के अंदर पहली बार बैन कर दिया गया था और इसे बैन करने के पीछे एक मुकम्मल कहानी है। दरअसल मामला यह है कि आले सऊद के एक बेटे जिसका नाम था प्रिंस मशाब अल सऊद, और ये सिर्फ 19 साल का था। ब्रिटिश फॉरेन डिप्लोमेट्स की पार्टी के अंदर ये नशे के अंदर धुत मौजूद था। इसके सामने एक ब्रिटिश वाइस काउंसलर भी मौजूद था। जब इसने ब्रिटिश डिप्लोमेट से मजीद शराब मांगी, जब इस ब्रिटिश डिप्लोमेट ने मजीद शराब देने से इनकार किया कि आप तो पहले ही नशे के अंदर हैं, तो गुस्से के अंदर आकर इस शहजादे ने अपनी गन निकाली और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। किसी भी मुल्क के सफीर को कत्ल करना इस मुल्क पर हमला शुमार होता है, लिहाजा मजबूर होकर अब्दुल अजीज अल सऊद ने अपने बेटे को पकड़वा कर उम्र कैद की सजा दिलवा दी। और इस वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर इस रियासत के अंदर शराब पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। अब ऑयल क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो कि एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लिहाजा सऊदी बादशाह जो कि दौलत और ऐशो इशरत के आदी हो चुके हैं और यूएई की तरह इसे भी एक टूरिज्म प्लेस बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी इस मुल्क की आमदनी खत्म ना हो और ये टूरिज्म पर शिफ्ट हो जाए।
اور اسی ترقی کے سفر یعنی ویژن 2030 کے تحت آج 70 سال کے بعد پہلا شراب خانہ بھی آفیشیلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹس کو سہولیات دینے کے بہانے ریاض شہر کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے، اور بالکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مخصوص کوٹائی یہاں سے آن لائن ایپ کے ذریعے آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹرز جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے، اس نے کنفرم کیا ہے۔ پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ پر اس شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت 219 کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت 90 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاں سے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد کہ جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا، تو باقی سب تعویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ پاک عطا فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا میرے دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھ لیا۔ آج میرے دوستو عرب کیوں ایسے گر گئے کہ آج وہ پاک زمین پر میرے دوست شراب خانے کھل رہے ہیں، زنا کا اڈے کھل رہے ہیں، جواریوں کے اڈے کھل رہے ہیں۔ جب انسان کے اوپر پیسے کی حرص زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس دن سے انسان بے ایمانی اور بے غیرتی کی دلدل میں اوپس جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے میرے دوستو 1400 سال پہلے پیشن گوئی دی ہے کہ ایسے ایسے حالات اس کے اوپر آئیں گے۔ جب یہ پیسے کو زیادہ اہمیت دیں گے تو دین اس کی زندگی سے نکل جائے گی، عیاشی اس کے زندگی میں آئے گی، فحاشی اس کی زندگی میں آئے گی۔ جیسے میرے دوستو آج ہماری نظر کے سامنے ہے نا، سارے گناہوں کے اڈے ادھر کھل رہے ہیں میرے دوستو۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ جب انسان کے اوپر پیسے کا حرص زیادہ ہو جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ خالی مجھے پیسہ مل جائے۔ تو حق تعالیٰ شانو میرے دوستو اس لوگوں کو ہدایت فرما دے، اور اللہ جل شانو کو قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، اور دین کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور حق تعالیٰ شانو ہم سے راضی ہو جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے دوستو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔